भारतीय जनता पार्टी द्वारा हाईवे रिलीफ टीम का गठन किया गया है और इसी कड़ी में रांची में भी एक हाईवे रिलीफ टीम का गठन किया गया है, जिसका हमारे साथ में हाईवे रिलीफ टीम ग्रामीण क्षेत्र के जो प्रभारी हैं अनिल टाइगर है, लगातार 14वें दिन यहाँ पे NH-33 पे अपने टीम के साथ में प्रवासी मजदूरों जो बाहर से आ रहे हैं उन लोगों को यहाँ पे सेवा अपना शिविर के माध्यम से अपना सेवा दे रहे हैं। लगातार आप देख सकते हैं कि इन टीम के सामने पेयजल है, पानी है, फ्रूट है और ये बिस्किट्स है और खाने का भी इंतजाम किया जा रहा है। आज 14वां दिन है। हम सीधा हमारे साथ में जो अनिल टाइगर है जो प्रभारी हैं इसके, उनसे हम सीधा जानते हैं। अनिल जी, भारतीय जनता पार्टी के हाईवे रिलीफ टीम आप लोग का गठन किया गया, उसका प्रभारी भी है रांची जिले के आप ग्रामीण क्षेत्रों पे। कितने दिन आप यहाँ पे आज आप लोग का यहाँ पर सेवा शिविर हुआ और क्या कुछ आप यहाँ पर पा रहे हैं, कितने लोगों को सेवा दे रहे हैं? आज सेवा शिविर का 14वां दिन है। प्रतिदिन 14वां दिन निरंतर सेवा जारी है हम लोगों को और प्रतिदिन लगभग 700 से 800 मजदूर, प्रवासी मजदूर जो हमारे झारखंडी भाई बहन हैं जो काफ़ी कष्ट में आ रहे हैं, वो यहाँ सेवा लेते हैं और सेवा लेकर अपने गंतव्य की ओर जाते हैं। निश्चित तौर पर उनको यहाँ पर हम लोगों ने बैठा कर भोजन कराने का प्रयास करते हैं और उन लोग भोजन करते हैं। भोजन करने के पश्चात उनकी गाड़ी में हम लोगों ने सूखा जो राशन है, बिस्किट, ब्रेड, जूस वगैरह देकर उनको गंतव्य स्थल तक पहुंचाते हैं और ये 14वां दिन आज जारी है। आज आप देख रहे होंगे हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। अनिल जी, अगर बात करें आज 14 दिन में तो एक मोटा मोटी एक दिन में यहाँ पे कितने मजदूर यहाँ पे आप लोग पहुँचते हैं, आप लोग जो यहाँ पे सेवा दे रहे हैं? कम से कम 600 से 700 मजदूर मिनिमम प्रत्येक दिन 600 से 700 मजदूर। जब एक बार जब बस रुकती है तो मिनिमम 5 बस 4 बस ऐसे रुकती है। एक बस में 60-70 ऐसे मजदूर बैठे रहते हैं। आज जिस तरह से मोदी सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके सरकार का आज कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी आज लाइव आप लोग को संबोधन कर रहे थे, देश को संबोधन कर रहे थे। आपने उनका संबोधन भी सुना। पिछले 1 साल के जो भी उपयोगिता है, जो भी यहाँ पे सरकार का जो भी कार्य था उसे गिनाया भी। आप कितना झारखंड के परिदृश्य से देखना चाहते हैं, कितना संतुष्ट है यहाँ पे? बिल्कुल, चूँकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनका फेसबुक लाइव के माध्यम से आज आए थे हम कार्यकर्ताओं के बीच में। तो चूँकि हम लोग का हाईवे रिलीफ टीम का शिविर लगा हुआ है, इस शिविर में मिनिमम 100 लड़के जो है नित्य दिन सेवा दे रहे हैं। तो उन 100 लड़कों को भी जोड़ना था मुझे फेसबुक के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। तो हम लोगों ने एक प्रयास किया, छोटा सा यहाँ पर प्रोजेक्टर लगाने का काम किया। उस प्रोजेक्टर के माध्यम से सभी लड़के राष्ट्रीय अध्यक्ष का संबोधन को सुना और लाभ लिया और जो निर्देश दिए, जो आदेश दिए, उसका पालन भविष्य में हम लोग करेंगे। लगातार जैसे कि राज्य सरकार की कोशिश थी कि प्रवासी मजदूर राज्य पे पहुँचे, केंद्र सरकार की अनुमति मिलने के बाद यहाँ पर लाखों मजदूर पहुँच रहे हैं। अब एक बड़ा सा यहाँ पर समस्या उत्पन्न होने को ऐसा लग रहा है कि जो लोग प्रवासी मजदूर हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। लगातार क्षेत्र पे आप देख रहे होंगे कि भूखमरी की समस्या है। कई सामाजिक संगठन जो है खुद से आगे सामने आए हैं, लेकिन ऐसे लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। राज्य सरकार को इस परिस्थिति में क्या कदम उठाना चाहिए उन लोगों के लिए? निश्चित तौर पर राज्य सरकार को जो भारी मात्रा में मजदूर, प्रवासी मजदूर राज्य में वापस आ रहे हैं, समस्या तो उत्पन्न होगी। राज्य सरकार को इस पर गंभीर होना होगा और हम लोग भी यहाँ पर जो मजदूर बैठते हैं भोजन के लिए, उन लोगों को एक संदेश देते हैं कि आप अपने राज्य में आए हैं। हमारा राज्य इतना सुंदर और सबल राज्य है कि यहाँ का शुद्ध हवा को अगर हम पैक अगर हवा होता तो हवा को पैक करके बेचते तो बिकता। बिना फिल्टर का पानी को यदि हम बेचने का प्रयास करेंगे, इतना सुंदर पानी, इतना मीठा पानी झारखंड का है, तो वो भी बिकेगा। इन सारी बातों से उनको अवगत कराते हैं। यहाँ जंगल है, यहाँ का भूमि बहुत उपजाऊ है, सारी बातों को उन मजदूरों को हम लोगों के द्वारा बताने का प्रयास किया जाता है। और राज्य सरकार और केंद्र सरकार का जो निर्देश रहेगा, निश्चित तौर पर राज्य सरकार को मैं कहना चाहूँगा कि इन मजदूरों के विषय में गंभीरता से सोचे और अपने राज्य में ही मजदूर कैसे कमाए खाएं, इस पर प्रयास करना चाहिए। निश्चित तौर पर
हमारे साथ में एक और भाजपा के यहाँ पे कार्यकर्ता है, नेता है और कांके विधानसभा से चुनाव भी लड़े थे और लगातार कांके विधानसभा क्षेत्र पे ग्रामीण सुदूरवर्ती क्षेत्रों पे ये अपना गतिविधि इनका लगातार रहता है। सबसे पहले तो कमलेश जी ये कहना चाहेंगे कि हेमंत सरकार के कार्य से आप संतुष्ट हैं क्या? अभी जो परिस्थिति है, देखिए, जो बात आप मजदूर की कर रहे हैं, जहाँ जिसलिए हम लोग यहाँ पर खड़े हैं और बात अपना यही बताना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा यही काम करते हैं कि भूखे को खाना दो, प्यासे को पानी दो, और जिसके लिए वो हमेशा कटिबद्ध रहते हैं। आज दूसरा कार्यकाल का एक साल पूरा हुआ और हम लोग उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग उनकी बातों को जमी पर उतार रहे हैं और कोई भूखा नहीं रहे, कोई प्यासा नहीं रहे, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और रोजाना 600-700 लोग को, मजदूरों को, प्रवासी मजदूर भाई बहनों को खाना खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं और जाने समय आपको उनका सूखा जो खाना का है वो भी गाड़ी में दे रहे हैं। और बात अब सरकार ही कर रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार की प्रायोजित योजना है मनरेगा, जिससे मजदूरों को काम मिल सकता है। 100 दिन की गारंटी को बढ़ा के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मजदूरों की समस्या देखते हुए उसका 100 दिन गारंटी को बढ़ाकर 200 दिन किया गया और 182 रुपया जो एक दिन का जो पहले से तय था उसका मेहनतना, उसको 202 रुपया किया गया। तो निश्चित तौर पर केंद्र के द्वारा प्रायोजित मनरेगा कार्यक्रम को ये केंद्र राज्य सरकार हूबहू उसके जल्दी से जल्दी लागू करे, ताकि जो प्रवासी मजदूर यहाँ आ रहे हैं, अपने घर आ रहे हैं, उनको काम मिल सके, उनका घर चल सके। मैं यही यहाँ के मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूँगा। और ये काम का अगर बात करें तो ये सरकार सिर्फ आईवास के सिवाय कुछ नहीं करती है। कुछ दिन पहले आप देखेंगे 1 रुपया का रजिस्ट्री यहाँ बंद कर दिया गया, महिलाओं का विरोध काम किया। अगर यहाँ की महिला सबल हो रही थी, यहाँ की महिला मालिकिन बन रही थी, जमीन का मालिक बन रही थी, घर का मालिक बन रही थी, तो ये सरकार को ये अच्छा नहीं लगा और यहाँ पर उनके हक छीनने के लिए रजिस्ट्री 1 रुपया बंद कर दिया गया। मुख्यमंत्री किसान कृषि आशीर्वाद योजना का अभी वो कितना लाभ होता है, इस कोरोना महामारी में किसी भुखमरी हुआ, किसानों का फसल बिका नहीं, तो किस प्रकार से उस योजना को अगर नहीं बंद करके चलते रहना चाहिए था, तो किस प्रकार से किसान आज लाभान्वित होते, किसान मजबूत होता। तो ये यही सरकार नहीं करेंगे। ये सरकार सिर्फ झूठा आश्वासन देकर जनता को गुमराह करके सत्ता पर आना चाहती है और आई भी है। तो आने वाला समय में हम चाहते हैं कि ये सरकार वैसा अगर करती रहेगी, जन कल्याणकारी योजना को बंद करते रहेगी, तो जनता जवाब देगी। हमारे साथ में इस वक्त जुड़ चुके हैं रांची ग्रामीण के जिला अध्यक्ष भी है भारतीय जनता पार्टी के। आपका ताजा खबर स्वागत है। जिस तरह से आपके पार्टी के नेता कमलेश राम ने सरकार पे आरोप लगाया कि यहाँ पे 1 रुपये का रजिस्ट्री था या मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, ये सब बंद हुआ है, क्या लगता है कि मैंने सरकार को एक तरह से क्या कदम उठाना चाहिए? इस तरह अभी जिस तरह महामारी फैली हुई है, किस तरह से निपटना होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस कोरोना योद्धा जो कि 14वें दिन तक हमारे जिला के प्रभारी अनिल टाइगर जी और हमारे सम्मानित नेता कमलेश जी और हमारे बीच में यहाँ प्रदेश के नेता मनोज वाजपेयी जी हैं, नरेंद्र जी हैं, इन सारे एक टीम बना के इन लोगों ने 14 दिन तक जो कोरोना वायरस के इस विकट घड़ी में इन लोगों ने अपने जान का निछावर करते हुए लोगों की सेवा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इसके लिए तहे दिल से सारे लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि अब सरकार की बात है, आपने कहा 1 रुपया रजिस्ट्री के विषय में मैं सरकार से निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ। आपके पार्टी के नेता नहीं के सवाल मैं सरकार से निश्चित रूप में यह कहना चाहते हैं कि ये जो है 1 रुपया का रजिस्ट्री, ये एक बहुत ही अच्छा सरकार का योजना था। इसको बंद करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मैं किस कारण से बंद किया इस संबंध में हम लोगों ने जानने का भी कोशिश कर रहे हैं और पुनः हम लोग इसके संबंध में विरोध भी कर रहे हैं कि जो लोग ज़मीन नहीं ले सक रहे थे, जो गरीब तबके के लोग थे, उसके लिए कम से कम 1 रुपया में जो लोग ज़मीन लेके और कहीं पर जीवन बसर करे, इस संबंध को लेकर सरकार ने इस योजना। अनिल जी, फिलहाल अनिल जी, फिलहाल क्या सरकार को इस वैश्विक महामारी में क्या कदम उठाना चाहिए? अभी सरकार को कितने संतुष्ट हैं अभी सरकार के कार्य से? सरकार अपने स्तर से कुछ प्रयास कर रही है, लेकिन हम लोग संतुष्ट नहीं है इस सरकार के इस प्रयास से। और सरकार को निश्चित तौर पर जो यहाँ पर मजदूर वापस आ रहे हैं उनके लिए सोचना होगा
और सरकार नहीं सोचेगी तो हम लोग सरकार को सोचवाने के लिए वादे करेंगे। हम लोग अभी सेवा शिविर लगाए हैं, हम लोग मजदूर के सहयोग के लिए, उनके रोजगार के लिए हम लोग आंदोलन भी करेंगे अगर सरकार मजदूर को ध्यान नहीं दी और झारखंड वासियों को जो उनका मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं करेगी सरकार, तो हम लोग आंदोलन भी करेंगे। तो ये हमारे साथ में कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता थे और जो हाईवे रिलीफ टीम के प्रभारी एल टाइगर भी थे साहब। इन्होंने कहा कि 14 दिन तक इन्होंने लगातार यहाँ पर हाईवे, नेशनल हाईवे NH-33 पर अपना सेवा इन लोग प्रवासी मजदूरों को दे रहे हैं और आने वाले जो समय है रोजगार के लिए जिस तरह से यहाँ पे प्रवासी मजदूर यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो इस हिसाब से यहाँ पे सरकार को इस पर पहल करना चाहिए और रोजगार करना चाहिए। एक विपक्ष होने के नाते भारतीय जनता पार्टी इस पर भी आगे जाके कुछ आंदोलन करेंगे। हमारे साथ में एक और लीडर जो है प्रदेश के कार्य समिति के है सदस्य है मनोज वाजपेयी जी। मनोज वाजपेयी जी, अभी आप यहाँ पे जो रिलीफ टीम है वहाँ पे आप मौजूद हुए हैं, लगातार यहाँ पे प्रवासी मजदूर भी पहुँच रहे हैं। मजदूरों के सामने एक बहुत बड़ा समस्या उत्पन्न होने वाली है उनको रोजगार के लेके। जिस तरह से राज्य में बहुत सारे पलायन की समस्या है, जो दूसरे राज्यों पे पलायन कर जाते हैं रोजगार नहीं होने की वजह से, क्या होना चाहिए अब सरकार को इस पे? अब क्या सरकार इस पे सीरियस होना चाहिए मजदूरों के प्रति? चूँकि झारखंड में अभी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में यूपीए की सरकार है, तब उन्हें तय करना है कि भाई जो बाहर के प्रवासी मजदूर जो यहाँ आए हैं उनको किस रूप में वो समायोजित करते हैं, उन्हें रोज़गार कैसे देते हैं, उन्हें रोजी रोटी का साधन कैसे अवेलेबल कराते हैं। क्योंकि कुछ अभी जो दिख रहा है कि जैसे 2-3 फ्लाइट से लोगों को लाए तो बड़ी वाहवाही लूटा जा रहा है कि भाई हेमंत सोरेन ऐसे हैं जो कि फ्लाइट से, एरोप्लेन से मजदूरों को ला रहे हैं। तो सिर्फ 200-300 मजदूर को झारखंड ले आने से सारे मजदूर आ गए ऐसे नहीं है। आज भी लाखों मजदूर हैं जो कि इस प्रदेश से बाहर दूसरे प्रदेशों में हैं। आप उनको लाने की चिंता करें और अगर जो आ गए हैं तो उनकी रोजी रोटी कैसे व्यवस्थित हो, उसको रोज़गार कैसे मिले, इस चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। निश्चित तौर पे यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो साफ तौर पे कहा है कि जो भी अब यहाँ पे मजदूर पहुँचे हैं, राज्य सरकार को चाहिए कि उन लोगों को रोजगार यहाँ पे राज्य पे ही कैसे मिले, इसके लिए राज्य सरकार को एक कदम उठाना चाहिए, उस पर सोचना चाहिए, उस पर गंभीर होना चाहिए। राज्य के अंदर संभावनाएं भी बहुत है। वसीम अकरम, ताज़ा खबर, कांकेर।